हरतालिका तीज की कथा। हिमालय राजा की पुत्री ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमालय के पास आए और कहा, भगवान विष्णु आपकी कन्या पार्वती जी के साथ विवाह करना चाहती है। नारद जी की बात को सुनकर राजा हिमालय ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय राजा के पुत्री पार्वती जी के साथ करना तय कर दिया है, इसकी स्वीकृति देवे। पिता हिमालय राजा ने पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह संबंध के बारे में बतलाया तो उन्हें बहुत दुख हुआ और एक सखी से बोली, मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी भगवान विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार पार्वती सखी के साथ घने जंगल में चली गई। इधर पिता हिमालय राजा को घर में इधर उधर खोजने से जब पार्वती जी को नहीं पाया तो वे बहुत दुखी हुए। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी लोग पार्वती जी की खोज में लग गए। उधर सखी सहित पार्वती जी एक गुफा में भगवान शंकर के नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्र शुक्ला तृतीया को उपवास रखकर पार्वती जी ने शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण किया। पार्वती जी के इस कठिन तप से भगवान शंकर को आना पड़ा। वह पार्वती जी की मांग व इच्छा के अनुसार उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने पड़ा। तत्पश्चात भगवान शंकर तुरंत कैलाश पर्वत चले गए। प्रातः बेला में जब पार्वती जी पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी तो राजा हिमालय उस स्थान पर पहुंच गए। वे पार्वती जी को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब पार्वती जी ने विवाह वाली प्रतिज्ञा सुना दी। पार्वती जी की इच्छा पूर्ति है तो उन्होंने शास्त्र विधि से पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से कर दिया। सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरतालिका नाम पड़ा। जो स्त्री इस पर व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे पार्वती जी के समान ही अचल सुहाग मिलेगा। राधे राधे।